पेज नंबर 42 के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। हम एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है गणित प्रकाश, उसका पेज नंबर 42 देख रहे थे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन इट पिक्चर बिलो इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इन थ्रो एक्सप्रेशन। तो देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, दो आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप में। इसमें पहले वाले में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए, इसमें 4 येलो कलर से है और 8 आपको ब्लू कलर से शो हो रहा है। तो इसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो ये देखिए, हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास 4 वाले कितने नंबर हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5, टोटल 4 वाले नंबर हमारे पास कितने हैं, 5। तो हमने लिख दिया 4 × 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि सारे नंबर हमें ऐड करके निकालना है, इसका वैल्यू एक्सप्रेशन शो करना है। तो देखिए 8 वाले नंबर टोटल कितने हैं आपके पास, तो देखिए 1 2 3 एंड 4। 8 वाले टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमने लिख दिया है 8 × 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 4 × 5 हो जाएगा आपका 20 और 8 × 4 सॉरी 8 × 4 हो जाएगा आपका 32। जब ये दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 52। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन क्लियर है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें भी आपको 4 दिख रहा है, इसमें भी आपको 4 दिख रहा है। तो हमने 4 को लिख लिया है कॉमन, बाहर रख लेंगे इसको। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर से 5 और इधर से बचेगा हमारा 8। 5 + 8, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी। ये आपका हो गया 4, फिर आपका हो गया मल्टीप्लाई, और फिर जब आप 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है ना, 13 4 जा 52। ये हमने दो तरीके से एक्सप्रेशन को शो किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। चलिए, अब दूसरे पिक्चर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इसमें भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिख रहा है 5 नंबर। 5 नंबर कितना है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 5 आपका 8 टाइम है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और फिर 6 को भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 6 भी हमारा 8 है, यानी 6 × 8 भी हम लिख सकते हैं। और दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे चल के देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, हमारा 5 भी 8 टाइम्स है और 6 भी 8 टाइम्स है। हमने दोनों को कर दिया है एडिशन, यानी 5 8 जा हो गया 40 और 6 8 जा हो गया 48। जब ये दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया है 88। क्लियर है। इसी एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, हमने दोनों में से, जैसे इसमें भी देखिए 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन है, हमने 8 को बाहर निकाल लिया है। तो इसमें आपका बच गया 5 और इसमें बच गया आपका 6। तो हमने 5 और 6 को ब्रैकेट के अंदर रख लिया है। अब हम 8 रखेंगे और 5 और 6 यानी ब्रैकेट के बोर्ड मास का काम करेंगे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन को हमने आपको दो तरीके से एक्सप्रेशन बनाने को सिखाया है इसमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आप लगाइएगा इसकी प्रैक्टिस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस मैम ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है फिगर इट आउट, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम करते हैं सॉल्व। रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइनल देयर वैल्यूज। ठीक है, आपको वैल्यूज भी निकालनी है साथ साथ। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन अ बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, एक मार्केट है बेगूर जो कि 7 डेज ऑपरेट करता है, यानी 7 दिन वहाँ पे शॉपिंग मार्केटिंग वगैरह चलते रहती है। रहीम सप्लाई 9 kg ऑफ मैंगो ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चिड। रहीम जो है, ठीक है, साथ में मार्क करते चलते हैं। देखिए, ये जो रहीम है ये 9 kg मैंगो रोज़ सप्लाई करते हैं, यानी 9 kg रोज़ देते हैं ये। और जो आपके हैं दूसरे श्याम, ये कितने करते हैं, 11 kg।
ठीक है। यानी रहीम ने दिया 9 और राम जो भी ये दूसरे वाले कौन थे, श्याम ने दिया 11, यानी टोटल मैंगो कितने निकल के जाते हैं, 11 और 9 को ऐड करें तो 20 kg मैंगो रोज बगीचे से निकल के मार्केट में जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं हमें ये, ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चिड टू द मार्केट फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाई बाय द वीक ऑफ द टोटल लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। हमें एक दिन का तो पता चल गया कि 20 kg रोज मार्केट में जा रहा है, हमें 1 वीक का निकाल कर दिखाना है, इसका एक्सप्रेशन भी लिखना है और इसका वैल्यू भी निकाल के दिखानी है कि कितना मैंगो की सप्लाई 1 वीक में हो रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको लिखना बिल्कुल इसी तरीके से है। देखिए आप ऐसे लिखोगे, मैंगो सप्लाई बाई रहीम पर डे 9 kg, श्याम पर डे 11 kg। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके आगे आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है टोटल अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाई बोथ इन अ वीक। अब हम वीक का निकाल रहे हैं तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, और ब्रैकेट में रखेंगे जितनी सप्लाई 1 डे की है। 7 का मतलब 1 वीक का निकाल रहे हैं और ये जो ब्रैकेट में है 1 डे की सप्लाई को शो कर रहा है। तो चलिए 7 और ये कर लीजिए 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 7 2 जा 14 और 1 0, यानी कि टोटल 140 kg सप्लाई 1 वीक में हो रही है मैंगो की। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों, इसमें आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले कोई नंबर होता है तो उस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 में 9 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 7 में 11 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 9 7 जा 63, 11 7 जा 77। जब ये दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया तो आ गया 140 kg। आपकी मर्जी है, आपको जो एक्सप्रेशन जैसे ईजी लगता है आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बी पार्ट में। बी पार्ट में है बीनू अर्न 20,000 पर मंथ। ठीक है, वो 20,000 बीनू पर मंथ कमा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है उनको, सी स्पेंड, वो खर्च करते हैं 5,000 ऑन रेंट। अब रेंट पे 5,000 वो खर्च कर देते हैं, एंड 5,000 ऑन फूड, खाने पीने पे भी 5,000 की खर्च हो जाता है उनका, एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। 2,000 इधर उधर रख लीजिए, खर्च हो जाते हैं। तो व्हाट इज अमाउंट बीहू सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। देखिए ये हमें मंथ का बताया गया है, पर मंथ का, लेकिन हमें सेविंग्स ईयर की पूछी गई है। ये क्वेश्चन में आप खास ख्याल रखिए, ठीक है ना। कई बच्चे क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं और 1 मंथ का निकाल के कहेंगे मैम हम तो करके आए, हमारे नंबर कट गए। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करना है। तो चलिए समझते हैं इसको भी, बी पार्ट को भी देख लेते हैं। ये रहा आपका बी पार्ट, ये रहा। देखिए टोटल सैलरी कितनी है, एक सेकेंड। देखिए टोटल सैलरी कितनी है, 20,000 है। रेंट पे कितना खर्च हो गया, 5,000। आपका फूड पे कितना हो गया, 5,000। अदर एक्सपेंसेस पे 2,000। इतना आपको नोट डाउन करना ही करना है। अगर बर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं तो इतना आपको लिखना ही चाहिए ताकि एग्जामिनर कहीं भी आपका नंबर कट नहीं कर सके। ठीक है, अब टोटल अमाउंट सेविंग निकालते हैं हम। तो हमारा इनकम तो 20,000 था और सब्ट्रैक्ट कर देंगे खर्चे को, जैसे 5,000 एंड 2,000, ये हमारा खर्च हो गया। ये पैसे तो हमारे पास बचे नहीं, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने किया क्या, 20,000 में से ये सारे नंबर जोड़ के हमारे पास आते हैं 12,000। तो 20,000 में से 12,000 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 मंथ का सेविंग कितना बच गया, 8,000। और हमें निकालना है 1 ईयर का, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 12 8 जा 96,000, यानी 1 ईयर में वो कितने सेविंग कर लेते हैं, 96,000, और 1 मंथ्स में 8,000। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग अ डे टाइम अ स्नेल क्लाइम 3 सेंटीमीटर अप द पोस्ट। ठीक है, एक पोस्ट है, खंबा है, इस तरीके से समझ लीजिए। मैं पिक्चर थोड़ा सा शो करती हूँ आपको, जिससे कि इस तरीके का कोई पोस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर टिप के ऊपर मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, डिलीशियस ट्रीट रखा हुआ है, समझ लीजिए। और क्या होता है, जब दिन के समय होता है तो 3 सेंटीमीटर वो चढ़ जाता है, कौन, स्नेल। ठीक है, और रात में समझ लीजिए वो नींद में रहे चाहे जो भी है वो स्लीप कर जाता है नीचे, कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, वो स्लीप दिन में 3 चढ़ता है और रात में 2 स्लीप हो जाता है। क्लियर है ये।
तो देखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लिम 3 सेंटीमीटर ऑफ द पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप एक्सीडेंटली स्लिप डाउन द 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रात में सोते हुए 2 सेंटीमीटर धीरे धीरे स्लिप कर जाता है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, यदि पोस्ट की टोटल हाइट, ये जो पोस्ट है ये 10 सेंटीमीटर की, कितनी है, 10 सेंटीमीटर की हाइट है, एंड अ डिलीशियस ट्रीट ऑन द टॉप, टॉप पे कुछ डिलीशियस उसके खाने के लिए रखा हुआ है, तो इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो कितने दिन में स्नेल वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये है हमारा, ये हमने अपने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है, जैसे कि हाइट ऑफ द पोस्ट 10 सेंटीमीटर, ड्यूरिंग डे 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, वो स्लिप कर जाता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डेज मान लेते हैं कि टोटल डे हमें पता नहीं है, हम उसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं इससे। तो देखिए ये टोटल डे हो गया हमारा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर उसको पहुंचना है, और ये हमारा टोटल डे हो गया, और 3 रोज चढ़ता है और 2 रोज स्लिप कर जाता है, तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसको। ये देखिए ये 10 है तो हमने 10 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू वाई, और ये 3 में से गया 2 तो कितना बचा 1। ठीक है, तो 10 और वाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई ही रह जाएगा, यानी वाई हमने माना था टोटल डेज, तो टोटल डेज हमारा कितना निकल के आया 10। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन और भी तरीके से आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया यहाँ पे, देयर फॉर द स्नेल विल टेक 10 डेज टू रीच द टॉप। क्लियर है? ओके, हमारा पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 43 पे। ठीक है, चलिए 43 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप 42 पेज को कंप्लीट करिए, उसकी प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने पूनम जी का नाम लिया था। इस बार जो बच्चे सबसे अच्छा कमेंट करेंगे और मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं उनका नाम अगले वीडियो में लूँगी। तब तक आप लोग अपना प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना गर्मियों में खास ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं। ओके, बाय गाइस।